मुमकिन है कि ये सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर आपकी आंखों के आगे से गुजरा हो। इसमें जो लड़के भीड़ में नजर आ रहे हैं, इन पर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप है। अब तुम गुंडे कर रहे हो, यहाँ पे तुमने वो नहीं दिया, अब 1 करोड़ रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे। आरोप ये भी है कि इन लड़कों ने पैसे ना मिलने पर पेट्रोल छिड़ककर कोचिंग संस्थान को आग लगाने की धमकी दी। मेरे संस्थान को जलाने की धमकी देने लगे। बहुत सारी बच्चियां, बच्चे पढ़ रहे थे, महिला स्टाफ था, सब उनको गालियां गलौज करने लगे, बहुत गंदी। ये तमाम आरोप लगाए हैं कोचिंग संस्थान के मालिक ने। कोचिंग का नाम है एग्जाम्पुर। कोचिंग के मालिक हैं विवेक कुमार और ये मामला है प्रयागराज का। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 2 लड़कों को गिरफ्तार भी कर लिया। इन लड़कों के समर्थन में आए लोगों का कहना है कि ये लोग एक लड़के की फीस वापस करवाने के लिए कोचिंग गए थे, बल्कि किसी धमकी देने के लिए नहीं। बीते काफ़ी वक्त से फी रिफंड के लिए लड़का संस्थान के लगातार चक्कर लगा रहा था। इसके लिए लड़के के चाचा ने बीती 3 जुलाई को संस्थान के मालिक के खिलाफ प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाने में एप्लीकेशन भी दी थी। एप्लीकेशन एग्जामपुर के मालिक के खिलाफ नहीं थी, बल्कि प्रयागराज की कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी के मालिक के खिलाफ थी। अब सवाल है कि फिर इस विवाद में एग्जामपुर कोचिंग और उनके मालिक का नाम कैसे आ गया? 1 करोड़ की रंगदारी का आखिर मामला क्या है? कुछ सवाल सीसीटीवी फुटेज से भी जुड़े हैं। सवाल है कि क्या 1 करोड़ की रंगदारी मांगने कोई बिना किसी हथियार के आ सकता है? क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में किसी के हाथ में कोई हथियार नजर नहीं आ रहा। सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि जिसे रंगदारी मांगनी होती है, क्या वो किसी की कोचिंग के रिसेप्शन पर बैठकर उसके मालिक के आने का इंतजार करता है? अमूमन रंगदारी मांगने और धमकाने के लिए 20-30 लोगों को कम ही जाते देखा गया है। सारी चीज़ें जो हैं ये जांच का विषय है। पुलिस इसकी जांच कर भी रही है। मामले को ठीक से समझने के लिए थोड़ा आपको पीछे यानी शुरू से बताते हैं। शुरुआत विवेक कुमार से करते हैं। विवेक सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहने वाले शख्स। एग्जामपुर के यूट्यूब पर 12.4 मिलियन यानी 1 करोड़ 24 लाख फॉलोअर्स हैं इनके। विवेक इन दिनों एग्जामपुर को ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन सेक्टर में भी स्थापित करने में लगे हुए हैं। एग्जामपुर का एक ऑफलाइन सेंटर उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 58 में भी बताया जा रहा है। नोएडा में सेंटर सेट करने के बाद विवेक ने प्रयागराज में सेंटर स्टार्ट किया। अब विवेक की कहानी कुछ देर के लिए यहीं पर रोक देते हैं। अब आपको पहले उस कोचिंग के बारे में बताते हैं जिसकी वजह से कथित तौर पर इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई। कोचिंग का नाम है कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी। संचालक जितेंद्र शर्मा कोचिंग एनडीए, सीडीएस जैसे एसएसबी जैसे एग्जाम्स के लिए तैयारी करवाता है। इसी साल शिवानंद ने एनडीए फर्स्ट ईयर बैच में एडमिशन लिया था। 1 साल के कोर्स के लिए शिवानंद ने पहले इंस्टॉलमेंट के तौर पर 20,000 रुपये जमा भी कर दिए। शिवानंद की तबीयत कुछ खराब चल रही थी। एक रोज़ वो कोचिंग कैंपस में ही बेहोश हो गया। डॉक्टर ने उसे कोचिंग जाने से मना कर दिया। कोचिंग शुरू हुए कुछ ही दिन हुए थे, इसलिए शिवानंद के चाचा कर्मवीर सिंह ने संस्थान के मालिक जितेंद्र शर्मा से फीस रिफंड करने की मांग की। जितेंद्र शर्मा बची हुई फीस रिफंड करने की बात पर राजी भी हो गए, लेकिन 1.5 महीने बीत गए, रिफंड मिला नहीं। शिवानंद के चाचा कर्मवीर ने इसकी शिकायत जॉर्ज टाउन थाने में एप्लीकेशन देकर की। जो बातें हमने आपको अभी तक बताई हैं ये सभी उसी एप्लीकेशन के हवाले से हैं। आज तक के रिपोर्टर आनंद राज के मुताबिक सोशल मीडिया पर शिवानंद और जितेंद्र शर्मा की व्हाट्सएप चैट भी शेयर हो रही है। जितेंद्र शर्मा ने शिवानंद को मैसेज किया, बेटा बात हुई है मेरी, आपकी डिटेल भेज दी है, स्टाफ की सैलरी जानी है इसलिए अभी नहीं हो पा रहा। अकाउंट डिपार्टमेंट ने बताया है कि रिफंड की पेमेंट 18 को हो जाएगी। 2 बच्चे एग्जामपुर के हैं, तीनों का साथ में ही रिफंड हो जाएगा। सो प्लीज़ वेट फॉर 3 मोर डेज शिवानंद। अब वापस से विवेक की कहानी पर लौटते हैं। विवेक ने तकरीबन 1 साल पहले प्रयागराज के टैगोर टाउन की हासिम रोड पर एग्जामपुर का ऑफलाइन सेंटर शुरू किया था। कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी में कम स्टूडेंट्स थे। जितेंद्र ने अपनी कोचिंग को एग्जामपुर के साथ मर्ज कर दिया। कोचिंग मर्ज होने के बाद कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट्स को एग्जामपुर कोचिंग सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया। अब शिवानंद को अपनी फीस एग्जामपुर के सेंटर से मिलने वाली थी। आज तक के रिपोर्टर आनंद राज से बात करते हुए गिरफ्तार हुए लड़कों के समर्थन में आए लड़कों ने बताया कि 10 सितंबर के दिन शिवानंद की रिफंड फीस दिलाने के लिए ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कुछ लड़के एग्जामपुर के सेंटर पहुंचे थे। जो एफआईआर का रूप दिया गया है उसमें एग्जामपुर और विवेक कुमार से कोई मतलब ही नहीं था। यह पूर्ण रूप से मतलब सीपीडीए कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी का संचालक जितेंद्र शर्मा नाम का एक संचालक है, उनका मामला था। और कुछ छात्रों की फीस जो कि इन्होंने एडमिशन लिया और अपनी कोचिंग को तोड़ करके बाद में प्रबंधन के रूप में एग्जामपुर में शायद मर्ज कर लिया। उसके बाद जब छात्रों ने फीस वापसी के गुहार लगाई, उसमें आप देखे होंगे कि रसीदें वायरल हो रही हैं और तमाम चीज़ें, इनकी चैटिंग है, ये आप चैटिंग आ रही है कि इन्होंने कहा कि शिवानंद नाम का लड़का था, मैं आपको 3 दिन में पेमेंट कर दूंगा।
उसके बाद इनकी ये रसीदें आ रही है, उसने पढ़ा हुआ लड़का वहाँ का था। इसके खिलाफ क्या हुआ कि जब ये जॉर्ज टाउन थाने में भी दिया गया था एप्लीकेशन, ये CPDA का खुद का हस्ताक्षर है, हम तो उनका चेक दे नहीं सकते। और जब ये जा करके बात किए तो सारी चीजों को CPDA का मालिक जो था जितेंद्र शर्मा, उसने अपने आप को पीछे करते हुए विवेक कुमार को आगे कर दिया। विशाल सिंह का कहना है कि विवेक कुमार से तो कोई बात ही नहीं थी, जितेंद्र शर्मा ने खुद ना बात करके विवेक कुमार को आगे कर दिया। इससे इतर विवेक कुमार का क्या कहना है, जरा वो भी सुनिए। कल 10 सितंबर को शाम के 6:30 बजे के करीब लगभग 15-20 बहुत ही हट्टे कट्टे और मतलब जो कुछ लड़के हमारी इसमें घुसे, और वो एक बार पहले, उससे पहले 4 सितंबर को भी आए थे। तब उन्होंने 50 लाख की रंगदारी मांगी थी और कहा था 1 हफ्ते का समय, और कल आके बोलने लगे कि अब तुम गुंडे कर रहे हो, यहाँ पे तुमने वो नहीं दिया, अब 1 करोड़ रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे। और मेरे संस्थान को जलाने की धमकी देने लगे। बहुत सारी बच्चियां, बच्चे पढ़ रहे थे, महिला स्टाफ था, सब उनको गालियां गलौज करने लगे, बहुत गंदी गंदी, बैट लेके मारने के लिए दौड़ने लगे। मतलब उन्होंने काफी कल एक तरीके से बिल्कुल मृत्यु बोले, यहीं मार देंगे, यहीं काट के जला देंगे पूरे संस्थान को, पेट्रोल के कैन वैन लाओ, ये सब करके। फिर सर मैंने पुलिस को कॉल की, पुलिस आई, काफी मतलब रेस्पॉन्स देर से आया, मुझे नहीं उम्मीद थी कितनी देर से आएगा। उतनी देर में तो हो सकता है खत्म भी कर देते, वो तो स्टाफ था थोड़ा सा बीच में, तो वो सेव करने की कोशिश कर रहे थे। इस घटना के दौरान ही विवेक ने एक्स पर पोस्ट भी लिखा था। 10 सितंबर को विवेक ने 6:31 पर IG ADC जोन प्रयागराज को टैग करते हुए लिखा था, इमरजेंसी SOS, मेरी प्रयागराज ब्रांच में 10-12 गुंडे रंगदारी वसूलने आए हैं। इसी के 20 मिनट बाद इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए उन्होंने ये भी लिख दिया, प्लीज़ हेल्प प्रयागराज पुलिस, ये कानून व्यवस्था है, अगर मुझे कुछ बात यहीं खत्म कर दी ट्वीट में। पुलिस मौके पर पहुंची भी थी। विशाल सिंह का यह भी आरोप है कि विवेक कुमार की ट्विटर पर ज़्यादा रीच है, जिसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने इस प्रकरण का इस्तेमाल कर खुद को हाईलाइट कर लिया। विशाल सिंह के इन आरोपों पर हमने विवेक कुमार की टिप्पणी जानने की कोशिश भी की, लेकिन उनका नंबर लगातार स्विच ऑफ बताया जा रहा है। हमने शिवानंद से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे भी बात नहीं हो सकी, उनका नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है। 13 सितंबर को आए CCTV फुटेज के आधार पर विवेक कुमार ने 6 लोगों की पहचान की है। शिवम तिवारी, अभिषेक तिवारी, सौरभ त्रिपाठी, प्रवीण शुक्ला, अमित सिंह और सौरभ सिंह चौहान। विवेक ने इन 6 के साथ 20 अज्ञात लोगों पर प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाने में FIR लिखाई है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने राहुल सिंह परिहार और बादल सिंह को गिरफ्तार भी कर लिया। राहुल सिंह परिहार और बादल सिंह की क्रिमिनल हिस्ट्री भी बताई जा रही है। राहुल सिंह पर 4 मुकदमे और बादल सिंह के खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज हैं। इस मामले को लेकर हमारी बात DCP अभिषेक भारती से भी हुई। उनका कहना है कि मामले की जाँच चल रही है। सोशल मीडिया पर एक डॉक्यूमेंट और वायरल हो रहा है। एक एप्लीकेशन है जिसके तहत कुछ शिक्षक एग्जामपुर कोचिंग पर समय से सैलरी ना देने का आरोप लगा रहे हैं। हमने आपको दोनों पक्षों के बारे में सारी जानकारी दी, कौन सही है कौन गलत, ये जांच का विषय है। जांच में क्या सामने आएगा वो भी पता चलने पर आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। स्टोरी के लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी रजत ने। इस मामले से जुड़े आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।